हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्ससर क्लासेस। तो गाइज पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, अकाउंट्स का बेसिक क्लास किए थे, इंट्रोडक्शन क्लास किए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, जर्नल का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है जर्नल का आज हम लोग प्रॉपर सम्स बनाएंगे विथ फॉर्मेट, पूरा अच्छा से फॉर्मेट में डाल के हम लोग सम्स बनाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए थे और कुछ जर्नल का एग्जाम्पल किए थे, जो बिना फॉर्मेट का ऐसे ही 5 एग्जाम्पल किए थे। आई होप कि आप लोगों ने उस घर में उसको रिविज़न किए होंगे और आज हम लोग सम्स बनाएंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। इस इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन क्लास को ऊपर आप जितना अच्छा बेस के ऊपर कमांड कीजिएगा, जितना अच्छा आप उसको अच्छा से समझ पाइएगा, उतना अच्छा से आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं समझ में आया तो फिर ये सब समझने में आप लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्टीज होगा। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन क्लास अगर नहीं समझ में आया तो ये सब क्लास समझने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला है। अगर कोई इंट्रोडक्शन क्लास अगर नहीं समझे है तो फिर से इंट्रोडक्शन क्लास को वीडियो तो अपलोड किया ही हुआ है यूट्यूब चैनल पे। आप एक काम कीजिए, फिर से उस वीडियो को देखिए और फिर से कॉपी में आप जो लिख रहे हैं उसको फिर से बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद आप उसके बाद ये सम्स में आइए। आपको इतना स्मूथली सम्स, मतलब ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा से आपको समझ में आएगा चैप्टर्स कि मतलब लाजवाब। आप भी बोलिएगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग सम्स नंबर 1 बनाएंगे। फॉर्मेट इसका बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट देखिए। सम्स नंबर 1 क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखा ही होगा। अगर फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। 2020 जनवरी 1 राजा बाबू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। मतलब क्या हुआ कि राजा बाबू स्टार्ट किया है बिजनेस कैश से, 50,000 रुपया कैश से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ देखिए कोई नाम नहीं दिया है बुक्स का, तो डॉट 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 जर्नल, JOURNAL जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अमाउंट यहाँ पे ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक है गाइस, सबसे पहले 2020 जनवरी 1। अब आइए सम्स में। ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह फॉर्मेट बना के आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सम्स का नंबर, उसके बाद इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। अगर कोई बुक का नाम दिया हुआ था तो उस बुक का नाम लिखते, नाम नहीं दिया है इसलिए डॉट 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 जर्नल, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज़ का साइन, उसके बाद डेबिट, क्रेडिट। LF है, LF का फुल फॉर्म होता है लेजर एंड फोलियो, लेजर एंड फोलियो। ठीक है गाइस, अब आइए डेट लिखे। उसके बाद राजा बाबू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मतलब क्या हुआ कि राजा बाबू स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कैश में, और कितना रुपीज़ कैश में, 50,000। मतलब बिजनेस में क्या किया, 50,000 रुपया डाला। अब देखिए, जो चीज़ हम आपको समझाए थे कि बिजनेस एंड द ऑनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर डिफरेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों अलग है। यहाँ पे कौन अलग है, राजा बाबू, और राजा बाबू का बिजनेस जो है दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, तो देखिए राजा बाबू क्या किए हैं, अपना बिजनेस में जाके 50,000 रुपया डाल दिए। तो बिजनेस का क्या बढ़ गया, बिजनेस का क्या बढ़ा, बिजनेस का एसेट्स बढ़ गया ना, उसमें कैश जाके बिजनेस में डाल दिया, तो बिजनेस का कैश बढ़ गया। तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, कैश मेरा क्या है, एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट।
देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तभी सम्स बनेगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, जो आपको मैं फॉर्मूला लिखाए थे और उसके अकॉर्डिंग में हम सम्स भी कराए थे, अगर कोई डायरेक्ट इस चैनल डायरेक्ट अगर इस वीडियो में अगर कोई आ गए हैं कि सम्स के वीडियो में, तो आप मेरा अकाउंट्स का प्रीवियस क्लास यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लास बोल के, उस इंट्रोडक्शन क्लास को आप पहले कीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये जर्नल जो चैप्टर है तब आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, एसेट्स का नाम क्या है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब क्या बढ़ा, बिजनेस का क्या बढ़ा, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया है, कैश टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया है ना, कि बिजनेस को पूंजी आया है, उससे अर्न करके प्रॉफिट अर्न करके किसको देगा, ऑनर को देगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। बीइंग राजा बाबू started business with cash। नेक्स्ट एक एक एंट्री के बाद इस तरह दाग टान दीजिए। नेक्स्ट जनवरी 2 को क्या कर रहा है, बॉट गुड्स फॉर कैश, देखिए कैश में गुड्स को परचेस किया है, कैश में गुड्स को परचेस किया है, तो क्या हो रहा है, परचेस कर रहा है, तो परचेस करने से ही मेरा क्या बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, परचेस मेरा क्या है, लिखाए थे परचेस मेरा एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू, देखिए मेरा क्या घट रहा है, हम परचेस कर रहे हैं तो मेरा एसेट्स घट रहा है ना, हम कैश में परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो मेरा पास से क्या जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश मेरा क्या है, एसेट्स है, यानी परचेस कर रहे हैं मेरा एसेट्स घट रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, फॉर्मूला में क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, एसेट्स का नाम कैश टू कैश अकाउंट कितना 30,500, 30,500, ठीक है, being purchased goods with कैश, नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या है 3, देखिए ओपन बैंक अकाउंट विथ ₹10,000, बैंक अकाउंट ओपन किए हैं कितना से, 10,000 से, देखिए बैंक मेरा क्या है, एसेट्स है, हम बैंक में जाके पैसा को डाल रहे हैं, मतलब अमाउंट हम कैश बैंक में जाके हम अमाउंट डाल रहे हैं, तो बैंक का एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बैंक में मेरा एसेट्स बढ़ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा क्या है कैश का, मेरा हाथ का एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, हम हाथ में मेरा कैश था, कैश को हम जाके क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो मेरा बैंक का एसेट्स बढ़ गया और हाथ का कैश एसेट्स जो है मेरा बढ़ गया, एक एसेट्स इंक्रीज किया, दूसरा एसेट्स डिक्रीज किया, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, कौन सा एसेट्स घटा, टू कैश, है ना इजी। being cash deposited into बैंक, नोट कीजिए, जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। मिटा दे रहे, अगर किसी का बाकी है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, सम्स बड़ा है, जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ेगा। कितने नंबर किए थे,
3 नंबर किए थे ना लास्ट, 4 होगा। 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए यहाँ पे हम गुड्स को सोल्ड किए हैं, किसमें, कैश में। कैश में गुड्स को सोल्ड किए हैं, मतलब क्या हो रहा है कि गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है। हम कैश में गुड्स को कुछ भी जब सेल करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो कैश मेरा क्या है, एसेट्स है। तो इंक्रीज इन एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या बढ़ रहा है, इनकम मेरा बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट। कौन सा इनकम, इनकम का नाम क्या है, सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। हम कैश में गुड्स को सोल्ड किए, हम गुड्स सेल किए हैं किसमें, कैश में। तो सेल करने से मेरे को क्या मिलता है, कैश। तो मेरा कैश एसेट, कैश मेरा क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। और क्या बढ़ रहा है, इनकम। सेल कर रहे हैं यानी मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। 17,320, 70,320, 70,320। नेक्स्ट नरेशन लिख दे रहे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर में क्या होगा, बॉट गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पे नाम दे दिया है, बॉट गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, मतलब संजय से हम क्या किए हैं, क्रेडिट में हम परचेस किए हैं। संजय से क्रेडिट में परचेस किए हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ क्रेडिट में परचेस करते हैं तो मेरा क्या बढ़ जाता है, लाइबिलिटी बढ़ जाता है। परचेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो बढ़ता ही है, साथ में क्या होता है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्सपेंस, खर्चा बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट। टू लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम क्या है, संजय। तो टू संजय अकाउंट। कितना कितना हज़ार का हम परचेस किए, 30,000। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 10 हो गया। 10 में क्वेश्चन क्या बोला, पेड वेजेस एंड सैलरीज। पेड वेजेस एंड सैलरीज, हम वेजेस और सैलरीज पेड कर रहे हैं। तो पेड कर रहे हैं मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। वेजेस और सैलरीज मेरा क्या है, हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में लिखाए हैं एक्सपेंस में। एक्सपेंस में क्या है, वेजेस और सैलरीज, ये सब मेरा क्या है, एक्सपेंस है। हम पेमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा खर्चा ही हो रहा है ना, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस व्हाट, डेबिट। नाम क्या है एक्सपेंस का, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट। टू पेड कर रहे हैं तो मेरा हाथ से ऑब्वियसली कैश जा रहा है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है मेरा, मतलब क्या हो रहा है, मेरा कैश एसेट्स घट रहा है। डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, एसेट्स का नाम कैश। टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। बीइंग पेड वेजेस एंड, वेजेस मतलब क्या बताए थे, मजदूरी। ठीक है, नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। टेन तक हो गया। नेक्स्ट 13
13 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुब्रतो ऑन क्रेडिट। हम सुब्रतो को क्या किया, गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट में। सुब्रतो को सोल्ड किए हम क्रेडिट में, सेल किए हैं सुब्रतो को क्या, क्रेडिट में। तो सुब्रतो अभी मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, सेल कर दिया लेकिन पैसा भी नहीं दे रहा है, बाद में देगा पैसा। अरे उसको हम सेल किए तो छोड़ थोड़ी ना देंगे, कभी ना कभी तो उससे हम पैसा लेंगे ना। तो जब तक वो मेरे को पैसा नहीं देगा तब तक सुब्रतो मेरे लिए क्या रहेगा, डेटर रहेगा। और डेटर मेरा क्या है, एसेट्स है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एसेट्स बढ़ गया है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। डेटर मेरा तो एक प्रकार का एसेट्स ही है ना, एसेट्स का नाम क्या है, सुब्रतो, SUBRATS, सुब्रतो अकाउंट डेबिट टू। और क्या किए हम, सेल किए हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं यानी मेरा इनकम बढ़ता है, तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इनकम का नाम क्या है, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितना का हम माल सोल्ड किए, 40,000 का, 40,000 का हम गुड्स सोल्ड किए हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुब्रतो ऑन क्रेडिट। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट 15, ट्रांजेक्शन नंबर 15, परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर कैश। हम परचेस कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी कैश में, कैश में हम परचेस कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्या है, एसेट्स है, तो परचेस कर रहे हैं यानी मेरा प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। और दूसरा क्या हो रहा है, हम कैश में परचेस कर रहे हैं, तो मेरा हाथ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश मेरा क्या है, एसेट्स है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मेरा एसेट्स घट रहा है, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है यानी कि मेरा कैश घट रहा है। तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट्स घट रहा है। तो कौन सा बढ़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा तो उसको डेबिट कर दिए, कैश घटा तो उसको क्रेडिट कर दिए। कितना का परचेस करें, 16,600, 16,600, 16,600 being purchased plant and machinery। नेक्स्ट 15 नंबर हो गया, उसके बाद 19। नेक्स्ट 19 में क्या बोला है, पेड टू संजय इन कैश। हम संजय को पेमेंट कर रहे हैं कैश, तो हम संजय को पेमेंट कर रहे हैं कैश यानी कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा लाइबिलिटी घट रहा है। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी। संजय से हम क्या किए थे, परचेस किए थे गुड्स बाकी में, तो संजय मेरा क्या था, क्रेडिटर था। अभी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कितना, 10,000, तो 10,000 से मेरा संजय क्या होगा, क्रेडिटर घट जाएगा। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो मेरा लाइबिलिटी घटता है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। लाइबिलिटी का नाम क्या है, संजय। तो संजय लाइबिलिटी मेरा घट रहा है तो संजय को डेबिट करेंगे, संजय अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट कर रहे हैं ना, तो एसेट मेरा घट रहा है, टू कैश अकाउंट कितना, 10,000, 10,000 पेमेंट कर रहे हैं डेबिट, 10,000 से लाइबिलिटी घट रहा है, 10,000 से एसेट्स भी घट रहा है। बीइंग पेड टू संजय, बीइंग लिख दो कैश, बीइंग कैश पेड टू संजय। कॉपी कीजिए।
आई थिंक हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। नहीं हुआ रहेगा तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांजेक्शन नंबर 21, क्वेश्चन नहीं ट्रांजेक्शन, एंट्री नंबर 21, रिसीव लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। हम लोन रिसीव किए हैं अनिल से और क्या किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि बैंक में हम जब डिपॉजिट किए हैं तो बैंक का मेरा एसेट्स तो बढ़ गया है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, बैंक का एसेट्स को हम बढ़ा देंगे, पहले इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट कर दिए। दूसरा क्या हो रहा है, हम ये जो बैंक में जो हम पैसा रखे हैं वो क्या हम खुद का पैसा रखे हैं, नहीं, अनिल से लोन रिसीव किए हैं और उसी अमाउंट को हम क्या किए, जाके बैंक में डिपॉजिट किए। तो बैंक में डिपॉजिट किए, वो मेरा एसेट्स तो बढ़ गया बैंक का, लेकिन साथ ही साथ मेरा तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया ना। अनिल से हम अभी लोन लिए तो क्या अनिल मेरे को छोड़ देंगे पैसा, वो तो पैसा लेंगे ही ना। तो मेरा क्या हो रहा है, लोन बढ़ गया, मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी का नाम क्या है, टू अनिल्स लोन अकाउंट। कितना अमाउंट हम लिए हैं, 8,000, 8,000 का एसेट्स बढ़ा है, 8,000 का लाइबिलिटी भी बढ़ा है। नरेशन बीइंग लोन रिसीव्ड from Anil and same deposited into बैंक। समझ में आया। नेक्स्ट 21 के बाद 23, गुड्स रिटर्न टू संजय। हम संजय से परचेस किए थे, लेकिन सामान में क्या, गुड्स में कोई डिफेक्टिव हो गया होगा या कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। कितना का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं संजय को, 500 का। 30,000 का हम सामान खरीदे थे, 500 का हम गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जब भी हम रिटर्न करते हैं तो हम तो उससे क्रेडिट में बाकी में परचेस किए थे क्रेडिट में, तो अभी हम जब उसको हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, तो 500 का मेरा क्या होगा, 500 का मेरा क्रेडिटर घट जाएगा, 500 का मेरा लाइबिलिटी घट जाएगा ना। तो लाइबिलिटी मेरा जब भी घटेगा तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या, डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट ना। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, संजय। तो संजय अकाउंट डेबिट टू, हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी आप गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो टू रिटर्न आउटवर्ड। देखिए रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट होगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट होगा, कभी डेबिट नहीं होगा। रिटर्न आउटवर्ड या फिर स्लैश, इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न, मतलब हम परचेज किए थे ना, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, टू रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। कोई अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप दोनों ही लिख दो, हम बाहुबली है हमको सब कुछ आता है, हम टू रिटर्न आउटवर्ड स्लैश परचेज रिटर्न लिख दे, नहीं भाई ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही लिखना है, दोनों हम लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, टू रिटर्न आउटवर्ड और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, दोनों का मतलब, क्योंकि हम परचेज किए थे उसी को ना रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, कोई एक ही आप एग्जाम में लिखिएगा, दोनों का रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न दोनों का मीनिंग सेम होता है, मैं आपको बता दिए, ठीक है। तो कितना से डेबिट, कितना से क्रेडिट, 500 का लाइबिलिटी घटा, 500 का गुड्स रिटर्न किए तो 500 का लाइबिलिटी घट गया। नरेशन बीइंग रिटर्न्ड गुड्स टू संजय, बीइंग गुड्स रिटर्न टू संजय। नेक्स्ट
कितना नंबर था 23 हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। देखिए ध्यान से समझिए, जहाँ भी पर्सनल यूज़ दिखेगा आपको, जहाँ भी पर्सनल यूज़ दिखेगा आंख बंद करके ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जहाँ भी आप पर्सनल यूज़ देखिएगा कि हम विड्रू कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कीजिएगा। और क्वेश्चन में अगर बैंक रहा तो बैंक लिखिएगा क्रेडिट, और अगर कैश दिया रहेगा तो कैश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बैंक दिया है, विड्रू फ्रॉम बैंक, तो टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक का क्या है, बैंक एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना 6000 डेबिट 6000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग withdrew from बैंक for पर्सनल यूज़। देख लीजिएगा हम पढ़ दे रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ दे रहे हैं। बीइंग विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हो गया, कॉपी कीजिए यहाँ तक बस, और लास्ट का 2-3 बाकी है, हो गया अब, कॉपी कीजिए। मिटा देते हैं, नहीं हुआ रहेगा फिर से बोल रहे हैं, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट 27, ट्रांजेक्शन नंबर 27, पेड टू संजय बाई चेक। संजय को हम पेड किए हैं, किससे, थ्रू चेक, चेक के थ्रू हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यानी मेरा क्या हो रहा है कि संजय को जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है, किसी को पेमेंट करने से लाइबिलिटी घट रहा है ना, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, लाइबिलिटी का नाम संजय, संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरा एसेट्स कहाँ का घट रहा है, बैंक एसेट्स घट रहा है ना, तो टू बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू पेमेंट करें यानी मेरा बैंक घट रहा है, बैंक एसेट्स कितना 5000 का, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग पेड टू संजय बाई, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इंक हल्का हो गया है थोड़ा, हम बदल दे रहे हैं, इंक ब्लैक से अब करेंगे। 27 के बाद क्या हो जाएगा 29 में आइए। रिसीव कैश फ्रॉम सुब्रतो से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश मेरा ऐसे रिसीव कर रहे हैं, तो कैश मेरा एसेट्स है, कैश एसेट्स बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब सुब्रतो से रिसीव कर रहे हैं तो मेरा डेटर एसेट्स घट रहा है ना,
कैश एसेट्स बढ़ रहा है तो डेटर एसेट्स तो घट रहा है ना, तो टू सुब्रतो, डेटर का नाम टू सुब्रतो अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सुब्रतो अकाउंट। कितना रिसीव कर रहे हैं? 20,000, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुब्रतो 30, बस लास्ट। थर्टी में क्या है? रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। देखिए बैंक के थ्रू हम इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जब हम रिसीव कर रहे हैं तो मेरा क्या है? इनकम है ना, ये मेरा कहाँ बढ़ रहा है? मेरा इनकम है, बैंक से इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं तो मेरा इनकम बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? हमको तो बैंक वाला इंटरेस्ट तो हाथ में देगा नहीं, वो बैंक में ही ना क्रेडिट करेगा, तो बैंक का एसेट्स बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, बैंक एसेट्स डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरा इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम है, तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 280 डेबिट, 280 क्रेडिट। अब देखिए इसके साथ में और एक एंट्री है नीचे में, देखिए परचेस 30 तारीख को और एक ट्रांजेक्शन हुआ है, इसका नरेशन लिख दीजिए छोटा सा। बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, 30 तारीख को और एक ट्रांजेक्शन है, परचेस स्टेशनरी फॉर कैश। हम स्टेशनरी परचेस किए हैं कैश में, स्टेशनरी को परचेस किए हैं कैश में, तो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। परचेस करने से ही मेरा क्या हो रहा है? एक्सपेंस मेरा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेशनरी अकाउंट, नाम दे दिया एक्सपेंस का, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 185 डेबिट, 185 क्रेडिट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग परचेस्ड स्टेशनरी, पढ़ दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, बीइंग परचेस्ड स्टेशनरी। ठीक है, सो गाइस ये रहा पूरा कंप्लीट सम नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे भी हम डबल लाइन टान दिए। परचेज कॉपी नहीं हुआ रहेगा तो आप कॉपी कर ये पॉज करके वीडियो आप कॉपी कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा सॉल्यूशन, कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा। कहीं पे भी अगर आप पूरा फुल कंसंट्रेशन से अगर मेरा क्लास अगर आप कर रहे होंगे तो मैं श्योर हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी डाउट्स नहीं बचा होगा, नहीं छूटा होगा। बट फिर भी अगर कहीं पे थोड़ा सा भी अगर आपका डाउट्स अगर बच गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। अभी तो बहुत सारा हम जर्नल का सम्स बनाएंगे, बहुत सारा सम्स बनाएंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरे को कहाँ पे डाउट्स हो रहा है, कहाँ पे डाउट्स कौन जगह पे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उस डाउट को हम और भी अच्छा से समझाएंगे, तोड़ के और भी अच्छा से उसको एक्सप्लेन करके हम समझाएंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में भी आया तो अभी आप कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, क्योंकि देखिए आप कमेंट की आप अपना रिव्यू दीजिएगा तभी तो मेरे को भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ, हम जो समझा रहे हैं आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लेकिन बेल आइकन आप दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज कोई भी हम वीडियोज़ अगर सबसे पहले डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमको समझ में आएगा। देखिए इससे कुछ होगा नहीं, बस मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा
क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि 2-4 वीडियोस डाल के हम उसको, तो ऐसा थोड़ी है कि 2-4 वीडियोस डाल के हम पूरा ये उसको फिर हम पेड सर्विस में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा इंटायर क्लास को क्या करेंगे, फ्री में ही हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उससे मेरे को समझ में आएगा कि हाँ मैं जो डाल रहा हूँ आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ रहा है, तो मुझे भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना, आप समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।